एक और बात बता दो, दशरथ जी महाराज गुरु जी के चरण में गिर करके विशाल विनय किए और विनय करके गुरु जी संतावना दिए, राजन तुम्हें एक नहीं चार पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए यज्ञ करना पड़ा। और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में ही आप लोगों को बताऊंगी कि श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ होने लगा अवध में। किसके लिए? बेटा के लिए। जब यज्ञ होते गया और यज्ञ में जब आहुति देने का समय आया हवन, उसी समय क्या हुआ? कहा अग्नि देव हाथ में चरु यानी खीर लेकर के प्रकट हो गए। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और जिसे हम खीर कहते हैं ना, अवधी भाषा में उसे चरु कहा जाता है, यानी कि खीर को चरु कहा। कि जब मुनि आहुति दिए तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता हाथ में खीर लेकर के प्रकट हो। राजा दशरथ जी महाराज उस खीर को अपने रानियों को कैसे दे रहे हैं विचार करके देखेंगे। गुरु वशिष्ठ जी महाराज अग्निदेव से खीर का पात्र लेकर दशरथ जी के हथेली पे रख दिए और कहा राजन लेकर के जाओ और जा करके इस खीर को अपने रानियों में जिसको जैसा उचित लगे वैसा भाग बना करके बांट दो, ले जाओ। देहु नृप जाई जथा जोग जही भाग बनाई। जिसको जैसा उचित लगे वैसा भाग बनाकर बांट देना। राजा दशरथ की रानियां कितनी हैं? 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब 3 रानियों को बांटना है, किसी एक को नहीं देना है, 2 को भी नहीं है, 3 को देना है। अब 3 को फिर राम दशरथ जी महाराज कैसे दे रहे हैं? अपनी पत्नियों की परीक्षा करना चाह रहे हैं कि हमारी पत्नियां एक दूसरे के प्रति मन में कैसा भाव रखती है, कैसा विचार रखती है, जरा देख लें। और ऐसा जब मन में भाव आया तो क्या किए? खीर लेकर के आगे बढ़े और महल में प्रवेश किए। आवाज लगाया कि तब हीरा प्रिया नारी बुलाई तो कौशल्या दी तहाँ चलिया। कहा जब राजा आवाज दिए तो कौशल्या दी तहाँ चली आई। सारी रानियां उपस्थित हो गई। जब रानियां आई तो क्या हुआ? कहा राजा खीर का 2 भाग किए। जो पात्र में खीर था उसका 2 भाग किए और 1 भाग 2 भाग कौशल्या ही दी। हाँ, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया और जब आधा ही देना था तो आधा कैकेयी को दे करके खेला ही समाप्त कर देते, लेकिन नहीं, फिर आधा के 2 भाग किए। आधा तो कौशल्या को दे दिए और आधा के 2 भाग करके और उसमें से 1 भाग कैकेयी को दे दिया। फिर किसे नहीं मिला? कहा सुमित्रा को। फिर राजा अपने जो शेष बचा था उसके भी 2 भाग किए और कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, यानी कौशल्या को कैकेयी को दे दिया। अब आप बताइए सुमित्रा के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? मानिए पुत्र की इच्छा तो उसको भी होगी ना कि हमको भी पुत्र की प्राप्ति हो। जितना इच्छा लेकर कैकेयी जी बैठी है, जितना इच्छा लेकर के कौशल्या जी बैठी है, उतना ही इच्छा तो मैया सुमित्रा को भी होगा ना कि हमें भी पुत्र हो। लेकिन वाह, दशरथ जी मैया सुमित्रा को अपने हाथ से खीर नहीं दिए। जब सुमित्रा जी को देखे तो लज्जित हो गए, आंखें नीचे कर। इसी बीच कौशल्या जी देख ली कि राजा के पास
खीर नहीं है और राजा चिंतित है, छोटी रानी को खीर क्या दूं? तो कौशल्या मैया उठाई और उठा करके अपनी खीर के 2 भाग की और एक भाग उठा के सुमित्रा जी के हथेली पे रखा। कैकेयी जी भी अपने खीर के 2 भाग की और एक भाग उठा करके सुमित्रा जी के हथेली पे रखा। यही वजह है कि सबको एक पुत्र हुआ और सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुआ, क्योंकि जो खीर कौशल्या दी उसको खाने से लक्ष्मण का जन्म हुआ है और जो खीर माता कैकेयी दी उसको खाने से शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। इसलिए लक्ष्मण जी को रामानुज और शत्रुघ्न को भरतानुज कहा जाता है। बंटवारा कर रानियां आपस में बात करती। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देंगे, कौशल्या जी अपना खीर खा ली, सुमित्रा जी भी खीर को ग्रहण कर ली, लेकिन कैकेयी मैया जब खीर को उठाई न खाने के लिए, तो ये जो बात मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ये भक्तमाल नाम के पुस्तक में लिखा गया है, जो नाभादास जी महाराज लिखे हैं। बहुत सारे 1000 से ऊपर भक्तों की कथा है भक्तमाल नाम के पुस्तक में। भक्तमाल में लिखा है कि जब कैकेयी मैया खीर को खाने के लिए हाथ से लेकर ऊपर ऐसे मुख के पास की, तभी आकाश से उड़ती हुई एक चील नाम की पक्षी, जिसे हम चिल्होर कहते हैं, चील नाम की पक्षी दौड़ करके आई और आकर के कैकेयी मैया के हथेली से थोड़ा सा खीर अपने चोंच में भरी और भर करके उड़ गई। कहाँ ले जाकर गिराई? कहा कि गंधमादल पर्वत पे माता अंजना अपने अंजलियों को पसार करके और तपस्या कर रही थी। ले जाकर के वो चील खीर को अंजनी के अंजुली में गिरा दी। माता अंजना के अंजुली में खीर को गिरा दी और उस खीर को जब माता अंजना खाई तो हनुमान जी का जन्म हुआ है। इसीलिए कहीं कहीं लिखा है कि राम और हनुमान का एक रिश्ता भाई भाई का भी है, वहीं से है, कनेक्शन वहीं से जुड़ा हुआ है। जब तीनों माताएं खीर को खाई तो बाबा तुलसी को लिखना पड़ा कि एहि विधि गर्भ सहित सब नारी। तीनों नारियां गर्भवती हो गई। राजा सुने तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं है। राजा आनंदित हो गए। मैं ऐसे ही राम जन्म करा रही थी तो एक भक्त आकर के हमसे कहे, मंदाकिनी जी, राम जी का जन्म तो त्रेता में हुआ था। वो भी तर्क शास्त्र पढ़ के आए थे, 2 लड्डू को 3 बताना। कहे, मंदाकिनी जी, त्रेता में राम जी का जन्म हुआ था। मैं बोली हाँ हुआ था। कहा तो आप इस समय क्यों करा रहे हैं? मैं बोली कि तो उस समय हुआ था और इस समय हो रहा है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? तो भक्त बोला कि यही दिक्कत है कि त्रेता में जब राम जी आए तो उस समय कौशल्या जी थी, कैकेयी जी थी, सुमित्रा जी थी, गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु माता अरुंधति जी थी और हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई उसी समय पैदा हुए थे। सब लोग एक ही साथ में। और आप इस समय करा रही है तो इस समय तो न राम जी है, न भरत जी है, न लक्ष्मण जी है, न शत्रुघ्न जी है, न दशरथ जी है, न कौशल्या जी है, न कैकेयी है, न सुमित्रा है, तो फिर आप जन्म क्यों करा? मैं हंसी और बोली कि भैया, राम जी का जन्म त्रेता में हुआ था ये सत्य है, लेकिन उस जन्म में एक कमी रह गई थी तो घूरने लगा। कहा कि भगवान के जन्म में कमी रह गई थी। मैं बोली हाँ। कहा क्या? मैं बोली कि राम का जन्म त्रेता में हुआ, गुरु जी थे, दशरथ जी थे, कौशल्या थी, कैकेयी थी, सुमित्रा थी, सब लोग थे,
सब थे लेकिन हम नहीं थे। और आज ये जन्म जो अमवा में हो रहा है, इसमें भले वो लोग अपने शरीर से नहीं है, लेकिन हम लोग तो शरीर से है ना। हम लोग तो उत्सव का आनंद लेंगे ना, वो भी भरपूर आनंद लेंगे, क्योंकि आज भी ठाकुर जी के मंदिर में आरती होती है ना, तो भक्त भगवान का प्रतिदिन जन्म कराता है। सुबह के आरती में स्तुति की जाती है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यही ना स्तुति होती है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कहा वो दीन के दयालु हैं, और ऐसे परमात्मा का जन्म रोज होता है। वो शाम को सोते हैं, फिर सुबह हमें जन्म ले लेते हैं। भक्त भगवान का प्रतिदिन जन्म कराता है, तो उस जन्म में भले हम थे कि नहीं थे, होंगे, लेकिन पता नहीं किस रूप में होंगे। कुत्ता होंगे कि बिल्ली होंगे कि सियार होंगे कि आदमी होंगे कि मानव की दानव, क्या होंगे इसकी तो गारंटी नहीं है ना। लेकिन ये जो जन्म हो रहा है, इसमें तो हम सब लोग रहेंगे, सब लोग मिलकर बधैया गाएंगे, सब लोग मिलकर के आनंद उठाएंगे। इसलिए उसमें जो कमी रह गई थी, आज हम लोग उसे पूरा करेंगे। तो दशरथ जी महाराज की रानियां आनंदित हो गई। एक समय की बात है, ये जो पावन चैत्र का महीना चल रहा है ना, इसी चैत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान का जन्म भादो में हुआ, भादो के अनहरिया में। राम जी के जोरिया में। राम जी का जन्म दिन में 12 बजे हुआ। पूरे मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। और जिस दिन राम जी का जन्म होगा, उस दिन आपके यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति होगी। तो मैं सोची क्यों नहीं बीचे में करा दूं। 17 को ही रामनवमी है, राम जन्मोत्सव 17 को मनाया जाएगा, और उस दिन यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर आप लोग हवन में बिजी हो जाएंगे, प्रसाद पाने में बिजी हो जाएंगे, तो राम जन्म कहाँ करा पाएंगे। कहा कि हमारे प्रभु श्री राम जी कब जन्म लिए हैं, कहा दिन के 12 बजे। अचानक से माता जी अपने कमरे में सोई है, कौशल्या अकेली है, रूम में और कोई नहीं है। अचानक से प्रकाश फैल गया। जब प्रकाश फैला, माता जी आंखें खोली तो क्या देखी, कहा कि मैया के सामने चतुर्भुज रूप में हमारे नारायण खड़े थे। भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान को देख करके हम लोग होते तो बेहोश हो जाते। अचानक किसी के कमरे में 4 हाथ वाला आदमी खड़ा हो जाए, होश रहेगा? मान लीजिए किसी के घर में 4 हाथ वाला बेटा पैदा हो जाए, तो घर में बधैया बजेगी कि रोन पिटन रोने पिटन पड़। मानिए 4 हाथ वाले भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन वही 4 हाथ वाला बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, तो सर का भार हो जाए, बोझ बन जाए। आज हमारे नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। माँ दर्शन कर लो, ये मेरा रूप बहुत कम ही लोगों को नसीब हुआ है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। कहा कि ऋषि लोग तपस्या करते हैं, कोटि कोटि जतन करते हैं, फिर भी सबको ये रूप देखने को नहीं मिलता है। आपके सामने मैं चतुर्भुज रूप में खड़ा हूँ, दर्शन कर लो। माता दर्शन की क्या नहीं, मैया अपना आंखें बंद कर ली और कह रही है जल्दी से छोटा बन जाओ। और भगवान कह रहे हैं नहीं, मेरा दुर्लभ रूप है, देख लीजिए। कहीं कि बाबू बेटा के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी कि चाहा ही तुम ही समान सुत, आपके जैसा
तपस्या की थी, लेकिन आप तो बाप बनकर आ गए हैं। इस रूप का मैं दर्शन नहीं कर सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका दर्शन करूं, तो इसके लिए तो आपको लीला करना होगा। भगवान बोले लीला कैसा? कहा आपको बालक बनना पड़ेगा। और कैसा बालक? एकदम नन्हा सा छोटा सा बालक, 0 साइज वाला। जब मैया बोली ना कि बालक बनना पड़ेगा, एक बात बताऊं, भगवान सोच में पड़ गए, कहे कि बालक कैसे बने? अच्छा मैया ये बात बताओ, जब मैं बालक बन जाऊंगा तो मुझे और क्या क्या करना होगा? मैया कह रही है कि और यही करना होगा कि तुम्हें सबसे पहले जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोना पड़ेगा। झूला पे बच्चे बैठे हैं सब और डर के चिल्ला रहे हैं। बच्चे नहीं भैया, हमको भी कोई बैठा दे तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो लगता है प्राणी निकल जाएगा। सबके बस की बात नहीं है झूला बैठ कर झूल लेना है। वही कोई चढ़ गया है और बेचारा जब तक अपना पैसा का पूरा नहीं करेगा तब तक रोकेगा नहीं, और तुम चिल्लाते रहो। नहीं रोक दिया, लग रहा है सुन लिया। विचार करके देख। मैया कह रही है लल्ला इस रूप में नहीं, नन्हा सा बालक बन जाओ। कहा क्या क्या करना पड़ेगा? कहा रोना पड़ेगा। भगवान का यही तो नहीं होगा। और रोना भी धीरे से नहीं है, तेज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना है, ताकि लोगों को लगे कि पुत्र की प्राप्ति हो गई। भगवान कहे कि मैया रोना जरूरी है क्या? कही हाँ। कहा क्यों? कहा मान लीजिए हमारे ही आपके घर में बच्चा पैदा होता है और जन्म लेते बच्चा न रोए तो उसको लेकर के हम लोग अस्पताल में दौड़ते हैं कि लग रहा है निरोग नहीं है, हा? कोई बीमारी है, तभी रो नहीं रहा। देखिए गजब की लीला है भगवान की। जिस दिन हम दुनिया में आते हैं उसी दिन रुलाया जाता है। जब हम आए जगत में तो हम क्या किए? कहा हम रोए हैं तो सारा जगत हंसा है। जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो हम हंसेंगे और सारे संसार के लोग रोएंगे। यही दुनिया की परंपरा है। हमारे नारायण कह रहे हैं मैया बालक तो बन जाऊंगा, इतना तो कर दूंगा, लेकिन रोना नहीं आएगा। कहा तो रोना पड़ेगा। कहा और क्या करोगी मैया? कहा तुम्हारा श्रृंगार करूंगी, तुम्हें पालने में सुलाऊंगी, फिर तुम्हें झूला झुलाऊंगी। और क्या करोगी? कहा कि तुमको अपनी आंचल से ढक करके अपना दूध पिलाऊंगी। यानी जो हम अपने शिशु के साथ करते हैं वैसा लीला भगवान अपनी मैया कौशल्या के साथ कर रहे हैं। और जो ही मैया कही तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, ओहि बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरि पद पावहि, तेन परहि भव कोपा। कहा सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। इतना जोर जोर से भगवान रोने लगे कि भगवान के रोने से पूरा महल गूंज उठा। जब रोए न तो दासियों को पता चल गया। क्या? कहा कि अब जन्म भगवान का हो गया, प्रभु अवतार हो गया। यहाँ एक चीज और बता दें आप लोगों को, भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ और सूर्य भगवान दर्शन करने के लिए आए तो बाबा तुलसी लिखे कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। कहा पूरे 1 महीना दिन तक सूर्य भगवान अयोध्या में ही रह गए, तो रात्रि हुई ही नहीं, 1 महीना दिन ही दिन चला।
और किसी को भनक भी नहीं लगा, किसी को पता भी नहीं चला। रथ समेत रवि था क्यों, निशा पवन विधि होए। आज इधर भगवान का जन्मदिन में हो गया ना, और रात्रि को सेवा करने का अवसर नहीं मिला, तो फुट फुट करके सिसक करके कोने में बैठ करके रो रही थी। भगवान बोले कि तुम क्यों रो रही हो? रात्रि बोली, महाराज आपका जन्मदिन के 12 बजे हो गया और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई। वाह, दीनी बंधु है जिनका नाम दीनानाथ है, जो दीन बंधु है, सारे दीन दुखियों के दुख को दूर करने वाले हमारे नारायण। जब सुने कि सेवा नहीं मिला तो कहे कि जाओ रात्रि, अगला जन्म मेरा द्वापर में जब कृष्ण का होगा तो मैं रात्रि में ही जन्म दूंगा और तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो अगला जन्म द्वापर वाला रात्रि के 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। इधर हमारे प्रभु जब चिल्ला चिल्ला करके रोए ना, तब तक दासियां दौड़ करके आई और आकर के शिशु रूप में जब राम जी को देखी ना, भागती हुई दौड़ती हुई सिंहासन पर बैठे दशरथ जी महाराज के पास पहुंच गई और दशरथ जी से जा करके कह रही हैं, महाराज की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी कह रहे हैं, मानो कि बोलो दासी क्या खबर लेकर के आई हो, कुछ तो बताओ। कहा, महाराज यही खबर लेकर के आई हूँ कि आपकी बड़ी रानी मैया कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानहु ब्रह्मा नंद समाना। सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। सिंहासन से राजा कूद पड़े और गले से मणि का, हीरा का चमचमाता हुआ, लहलहाता हुआ हार निकाले और निकाल करके दासी के हथेली पे रख दिया। तब तक भैया एक और दासी दौड़ करके आती है, महाराज की जय हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहो दासी तुम क्या खबर लेकर आई हो? कहा, महाराज आपकी मझली रानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया है। वाह, राजा के खुशी का ठिकाना नहीं है। फिर से मणि का, हीरा का चमचमाता हुआ, लहलहाता हुआ हार दे करके दासी को विदा किए। तब तक तो एक ही साथ दो दासियां दौड़ कर आती हैं, कहती हैं, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कहो तुम दोनों क्या खबर लेकर आई हो? कहा, महाराज आपकी सबसे प्रिय, सबसे छोटी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। जब सोनी की 2 पुत्रों को जन्म दिया है, दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं, दान पे दान कर रहे हैं। दशरथ जी आज सबको बधाइयां दे रहे हैं। सारे देवता लोग आकाश में आकर के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सारे देवता आकर के, देखिए बधाइयां चालू हो गया। राम जी का जन्म, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आएंगे और जिनको बधाइयां देना है वो जरूर दे देंगे। कि राम जी दलिहा निज जनमवा हो रामा, चैता महीनावा रम। बहुत सुंदर, आप लोग भी गाइए। राम जी दलिहा निज जनमवा हो रामा, चैता महीनावा रम जी। जय हो, बहुत सुंदर। जो भगवान के दरबार में बधाइयां दे रहा है
घर में बधैया हमेशा बजाते रहे। राम जी जलिहा निज नमवा हो रामा चैता महीनावा राम। जय श्री राम। चैता चैता महीनवा में नौमी तिथि दिनवा में चैता महीनवा में नौमी तिथि दिनवा में चैता। जय हो राम जी जलिहा निज नमवा हो रामा चैता महीनवा राम। राम जी जलिहा निज नमवा हो रामा चैता महीनवा राम। के हो लुटावेला आन धन सोना के हो। जय हो। के हो ललन देव राम नहर पार। आपकी तरफ से भी बधाइयाँ आया है, बहुत बहुत धन्यवाद हो। के हो लुटावेला आन धन सोना के हो। के हो लुटावेला कंगनवा हो रामा चैता भैया जी एकदम उमंग में आ गई है। के हो लुटावेला हो रामा चैता महीनवा के हो। बहुत सुंदर। राजा रानी लुटावेली कंगनवा हो रामा चैता महीनवा रानी। रानी लुटावेली कंगनवा हो रामा चैता रानी लुटावेली कंगनवा हो रामा चैता महीनवा रानी। राम जी जलिहा निज नमवा हो रामा चैता बहुत सुंदर।